तो माय डियर, अगर आपको एक बेहतरीन वेब डेवलपर बनना है तो लॉजिक बिल्डिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स की भी सही जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किसी भी PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़र का जो पासवर्ड होता है उसको किस तरह से एनक्रिप्ट कर सकते हैं। कुछ पुरानी टेक्निक्स को देखेंगे और कुछ नई टेक्निक को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा पावरफुल है और कौन से मेथड्स या फिर टेक्निक को आपको यूज़ नहीं करना और कौन से को करना है। बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर यूजर्स सिक्योरिटी। पासवर्ड एनक्रिप्शन टेक्निक्स इन PHP, ओल्ड वर्सेस न्यू। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ पुरानी पासवर्ड एनक्रिप्शन टेक्निक्स को देखेंगे और कुछ नई पासवर्ड एनक्रिप्शन टेक्निक्स को या फिर मेथड्स को देखेंगे। पुरानी और नई से यहाँ पे मतलब ये है कि PHP का जो प्रीवियस वर्जन थे, फॉर एग्जांपल PHP 5.4, 5 और 6, उस टाइम तक हम पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ करते थे, और अभी जो PHP 7, 8 चल रहा है उस टाइम पर हम PHP बेस्ड एप्लीकेशंस में पासवर्ड को एनक्रिप्ट किन टेक्निक्स और मेथड से करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई टू एनक्रिप्ट पासवर्ड। तो माय डियर, इसका देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, जस्ट टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन। अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर साइन अप कर रहा है तो ये आपके प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि उसका जो पासवर्ड है या वो स्ट्रांग हो, मतलब आपके डेटाबेस में वो सिक्योरली स्टोर्ड हो, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ना हो, ठीक है। अदरवाइज तो कोई भी उसका अकाउंट हैक कर लेगा। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज हैश और हैशिंग। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले देना चाहूंगा बिकॉज इस वीडियो के अंदर आप बहुत बार मेरे मुंह से सुनोगे हैश और हैशिंग, राइट। तो हैश क्या होता है, ये देखो, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही यही है कि जो वेब डेवलपमेंट में खासतौर से PHP, लारावेल के जो डेवलपर्स हैं उनको मैं जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उनको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू में भी, व्हाट डू यू मीन बाय हैशिंग इन PHP। तो बेसिकली देखो, हैशिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी डेटा आपके पास है तो उस डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, रैंडम स्ट्रिंग में। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है वसीम, मैंने ये लिखा, ठीक है, इसको कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, तो ये एक अनरीडेबल हो जाता है। मतलब वैसे तो रीड कर पा रहा है कोई भी यूजर, बट वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि इस स्ट्रिंग का मतलब क्या है, क्या वसीम ही है, बट यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। तो हैशिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देना नंबर्स और लेटर्स में, और वी कैन से इन एनी रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, हम देखते हैं कुछ ओल्ड टेक्निक्स, ओके। हमारे पास एक PHP फाइल ओपन है। लेट्स अज्यूम यूजर ने कुछ ये पासवर्ड इनपुट किया, ABC@123 एंड हैश, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर हम कुछ ओल्ड टेक्निक की बात करें तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसको मैं कॉमेंट भी कर देता हूं ऊपर, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, ओके। ओल्ड टेक्निक्स देखते हैं। अब अगर मुझे ये पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना है तो मैं किन किन मेथड से एनक्रिप्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है MD5। इस फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ ये वेरिएबल जो पास कर देना है, आपका जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा। एको करके देखें कि क्या फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने सिंपली सेव किया, इधर आके मैंने रन किया, तो ये देखो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब चाहे जितनी बार रीलोड करो, ये जो वैल्यू है ABC@123 हैश, MD5 फंक्शन के पास इस वैल्यू के लिए ये फिक्स एनक्रिप्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड में कुछ भी चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ कर दिया वसीम में W कैपिटल, ओके, मैं रीलोड करूंगा तो इट मीन्स MD5 फंक्शन के पास वसीम नाम की स्ट्रिंग के लिए यही फिक्स वैल्यू है, मतलब यही फिक्स एनक्रिप्शन है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारे पास SHA1। इसके अंदर भी मैं पासवर्ड को ही पास करूंगा और इसको भी हम एको करके देखते हैं, एको करेंगे, ठीक है, और रीलोड करेंगे। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो इस टाइम पर क्या हुआ, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई इन कंपैरिजन ऑफ MD5, बट अगेन मैं चाहे जितनी बार रीलोड कर लूं वो स्ट्रिंग फिक्स है। अगर मैं यहां पर वैल्यू चेंज करता हूं पासवर्ड की, मैंने किया pass@123 और मैं यहां पर रीलोड करता हूं तो इस स्ट्रिंग के लिए pass@123 के लिए इस फंक्शन के पास फिक्स एनक्रिप्टेड वैल्यू है जो कि ये है। अब इस केस में क्या होगा, पुरानी एप्लीकेशंस में कुछ इस तरीके से भी होता था कि आपने यूजर का पासवर्ड एनक्रिप्ट कर दिया यूजिंग MD5 और SSH1, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, इसी पासवर्ड को आपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कमेंट में डाल देता हूँ
स्टोरिंग द पासवर्ड इन डीबी। ठीक है, मतलब जो भी आपकी टेबल है उसके अंदर आपने ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर कर दिया, आइदर विद MD5 और विद SSH1। अब पॉइंट ये आता है कि जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो आप पासवर्ड किस तरह से वेरीफाई करोगे, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस वेरिएबल में ले लेता हूँ ENC पास के अंदर। लेट्स अज्यूम ये जो ENC पास है वो हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यूजर जब लॉगिन करने आएगा तो जाहिर सी बात है यूजर एक इनपुट करेगा। यूजर ने पासवर्ड किया इनपुट पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल उसने डाला 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब लॉजिक क्या रहेगा? सबसे पहले लॉजिक ये रहेगा कि आप इस इनपुट पास को एनक्रिप्ट करोगे इन दिस फैशन। मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसी वेरिएबल को कॉपी करके इसकी वैल्यू को एनक्रिप्ट कर लूँगा। ठीक है, ENC इनपुट पास। अब होगा क्या, इनपुट पास को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इस फंक्शन के अंदर और इसको एको करके देख लेते हैं, रीलोड करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। अब हमारे पास देखो ये वाला जो लाइन नंबर 8 वाला जो वेरिएबल है ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, और ये जो कोड कर रहे हैं हम लॉगिन का कोड कर रहे हैं, लॉगिन लॉजिक। ठीक है, तो अब यूजर ने ये इनपुट किया पासवर्ड, हमने उसको एनक्रिप्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इफ ब्लॉक लगाकर चेक कर लेंगे। इफ स्टेटमेंट में लिखेंगे इफ ENC इनपुट पासवर्ड इज इक्वल्स टू ENC पासवर्ड। ठीक है, जो कि हमारे पास लाइन नंबर 8 पर है। अगर ये वैलिड है तो यहाँ पे हम कर देंगे वेलकम। ठीक है, और अदरवाइज कर देंगे एल्स एको इनवैलिड पास। लेट्स अज्यूम टेस्ट करते हैं तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, इनवैलिड पासवर्ड। क्यों आ रहा है? बिकॉज हमारा जो पासवर्ड है वो तो ये है ओरिजिनल पासवर्ड pass@123, बट यूजर कौन सा इनपुट कर रहा है 1 2 3 4 5। लेट्स अज्यूम यूजर ने करेक्ट इनपुट डाला pass@123। अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखो हमारे सामने क्या मैसेज आया, वेलकम। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रही है ना कहानी किस तरीके से हो रहा है? तो हुआ क्या, ये जो पासवर्ड होता है ना यूजिंग SSH1 और MD5, ये कभी भी मतलब हमारे पास कोई तरीका नहीं है PHP एप्लीकेशन के अंदर कि आपने उस पासवर्ड को वापस डिक्रिप्ट कर पाओ। मतलब आपने अगर डेटाबेस में जो स्टोर कर दिया, हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम उसको वापस डिक्रिप्ट कर पाए। ठीक है, इसीलिए हमें लॉगिन के लॉजिक में कुछ इस तरीके का कोड करना पड़ता है कि यूजर जो इनपुट दे रहा है उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे और जो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर वैल्यू होगी उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये एक सिक्योर मैकेनिज्म नहीं माना जाता था। ओके, अब यहां पर हमारे पास पुरानी एप्लीकेशंस में तो जैसा कि मैंने बताया SSH-A1 और MD5 ये जो फंक्शंस हैं ये हमें एक फिक्स्ड हैश कन्वर्ट करके दे देते हैं किसी भी स्ट्रिंग का। पर अब हमारे पास एक मैकेनिज्म और है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक टेक्निक और है जिसकी मदद से हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। वो देखते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम हमारे पास यही वेरिएबल है पासवर्ड। हमारे पास एक नया फंक्शन है base64 एनकोड। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है, सिमिलर टू प्रीवियस फंक्शंस, और उसको आप एनक्रिप्ट कर दो। एको किया, सेमीकोलन लगाते हैं, हमारा पासवर्ड था pass@123। ठीक है, इसको देखो इसने कन्वर्ट कर दिया इस पर्टिकुलर हैश के अंदर। अब ये इसको आप चाहे जितनी बार रीलोड कर लो, अगेन सेम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए इसके पास जो स्ट्रिंग है मतलब जो हैश वैल्यू है वो यही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लॉगिन के लॉजिक के टाइम में हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको एक वेरिएबल में लिया db पास। ठीक है, इसको हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। लेट मी कमेंट स्टोर इन db, स्टोर इन db। अब क्या करेगा, यूजर एक इनपुट करेगा पासवर्ड को, इनपुट पास। लेट्स अज्यूम यूजर ने ये इनपुट किया pass@123 ओके, अब हम एक कमेंट डालते हैं, लेट्स अज्यूम गेट पासवर्ड फ्रॉम db। ठीक है, हमने गेट कर लिया न्यू पासवर्ड के अंदर, ओल्ड पास फॉर एग्जांपल, ओल्ड पास के अंदर हमने क्या गेट किया, ये db पास गेट कर लिया। ओके, लॉजिक आप अपने लेवल पर लगा देना जो भी क्वेरीज वगैरह हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस हमें कंपेयर ही तो करना है कि क्या ओल्ड पास जो है वो यूजर ने जो इनपुट किया है उससे मैच करता है इनपुट पास से। अगर करता है तो मैसेज क्या आ जाएगा, वेलकम। एल्स में क्या दे देते हैं, एल्स एको इनवैलिड पासवर्ड। सेव करें,
आउटपुट देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड पासवर्ड। क्यों? क्योंकि इनपुट जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है और हमने कन्वर्ट क्या किया था, हमने तो 1 2 3 को किया था। अब हम इसको करते हैं 1 2 3, अब टेस्ट करते हैं। अभी भी आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। गौर से सुनो, अभी तक हमने क्या किया, पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर कर दिया, ठीक है। पर जो हमने डेटाबेस से पासवर्ड लेके आए वो अभी भी एनक्रिप्टेड ही है। अगर आप इसको एको करोगे ना यहाँ पे, तो देखो ये एनक्रिप्टेड ही यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक का पार्ट देखो, मैंने जैसा बताया था कि हम डिक्रिप्ट भी करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसी पासवर्ड को बेस 64 डिकोड की मदद से डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। मतलब हम पासवर्ड को गेट करेंगे एंड डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मे बी, ओके। अब देखो रीलोड करता हूं तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, वेलकम। तो यहां पर इस लाइन ऑफ कोड से क्या हो रहा है, एनक्रिप्ट हुआ, हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया और यहां पर हम डेटाबेस से लेके आएंगे, उसको डिक्रिप्ट करेंगे और एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से पुरानी टेक्निक्स में हम काम करते थे, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या आज के टाइम में, आज की वेब एप्लीकेशंस में हमें इन टेक्निक्स को यूज करना चाहिए? तो माय डियर आंसर है नो, एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि हमारे पास नई टेक्निक्स हैं, नए मेथड्स हैं, उनको यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं न्यू पासवर्ड एनक्रिप्शन टेक्निक्स या फिर मेथड के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 2 से 3 एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बीक्रिप्ट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज एर्गोन 2। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग तरह की एल्गोरिदम्स हैं जिनको मैं थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बट हम पीएचपी एप्लीकेशंस के अंदर इन दोनों एल्गोरिदम को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो अब PHP 7 या फिर 7 के बाद में जितने भी वर्जन है, फॉर एग्जांपल 8, तो इनके अंदर हमें MD5 या फिर SHA फंक्शंस या फिर बेस 64 को तो यूज़ नहीं करना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। क्यों नहीं करना? बिकॉज सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है हमें, ओके। SSHA या फिर MD5 की फंक्शंस की बदौलत क्या होता है, किसी भी वैल्यू की फिक्स फॉर्मेट में ही हैशिंग हो पाती है। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या है, जो भी अटैक्स वगैरह होते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन पे, हैकिंग अटैक्स या फिर वी कैन से ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है, जिसमें एक जो हैकर होता है वो एन नंबर ऑफ पासवर्ड्स ट्राई करता है किसी भी एप्लीकेशन पे, हज़ारों में या फिर लाखों में। तो उनके पास होता है, हैकर्स के पास इतने पासवर्ड्स होते हैं, तो वो लोग ट्राई करते हैं और एक ना एक पासवर्ड उनका काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है ना, उसके पास फॉर एग्जाम्पल उनके डेटाबेस में 1 लाख पासवर्ड्स हैं, तो वो आपके एप्लीकेशन पे 1 लाख बार ट्राई करेंगे तो एक पासवर्ड तो शायद क्रैक हो ही सकता है। तो दैट इज़ वाई MD5 या फिर SSHA1 या फिर बेस 64 की जो टेक्निक है हमें आज के टाइम में यूज़ नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट यूज़ बीक्रिप्ट और एर्गोन काइंड ऑफ टेक्निक और वी कैन से एल्गोरिदम। अब इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। लेट्स अज्यूम हमारे पास एक वेरिएबल है पासवर्ड, इसके अंदर हम वैल्यू लेते हैं ABC@123। ये हमारा पासवर्ड है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से समझना। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ हैश पास, ओके। फंक्शन है PHP का पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। इसके अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो जाएगा आपका पासवर्ड जो आपको पास करना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जाएगा एल्गोरिदम, ठीक है। कौन सी एल्गोरिदम आपको यूज करनी है, हमें ये एल्गोरिदम यूज करनी है, तो हमने ये यूज कर ली, कौन सी, बीक्रिप्ट, पासवर्ड बीक्रिप्ट, ओके। तो ये बीक्रिप्ट एल्गोरिदम है। अब इसको हम सेव करते हैं और एको करके देख लेते हैं, एको हैश पासवर्ड, क्या आउटपुट आता है। रीलोड किया तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, थोड़ा और रीलोड करें, गौर से देखना, जैसे जैसे रीलोड करूंगा तो आउटपुट कुछ और आएगा। एनक्रिप्टेड जो वैल्यू है, जो हैश हमें देखने को मिल रहा है, वो ABC@123 के लिए फिक्स नहीं है। जितनी बार आप रीलोड करोगे उतनी बार अलग आएगा। मतलब ये कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पर 1 लाख यूजर हैं, 1 लाख में से 10 यूजर या फिर 20 यूजर का पासवर्ड ये है ABC@123, तो सभी के लिए जो एनक्रिप्टेड वैल्यू है, जो एनक्रिप्टेड हैश हमें मिल रहा है, वो सभी के लिए अलग मिलेगा, कभी भी फिक्स नहीं होगा। दैट इज वाई वी मस्ट यूज दीज काइंड ऑफ एल्गोरिदम। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर है, मतलब एक ही स्ट्रिंग के लिए इसने हर बार हमें अलग अलग हैश दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भाई, हम डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। अगर इसको स्टोर कर लेंगे तो फिर किस तरह से हम उसको करेंगे, क्या बोलते हैं, वेरीफाई किस तरह से करेंगे, वो भी आप बता दो। चलो वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, जूम करने से वो न्यू लाइन पे आएगा नहीं। लेट्स अज्यूम हमने ये डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, स्टोर्ड इन DB, ओके। नाउ लेट्स अज्यूम इनपुट जो यूजर पासवर्ड इनपुट करेगा वो करेगा ये यूजर इनपुट पासवर्ड, इनपुट पास, जिसके अंदर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल ABC@1234, लेट्स अज्यूम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन और होता है जिसको हम कहेंगे पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई, ठीक है। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि सबसे पहले तो मुझे
वो पासवर्ड दे दो जो कि आप एंटर कर रहे हो। तो भाई मैं तो इनपुट पासवर्ड को एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये बोलेगा कि आपकी वो हैश वैल्यू मुझे दे दो जो कि आपके पास है। तो हमारे पास हैश वैल्यू क्या है, हमारा जो पासवर्ड है हमने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, हैश पास, ये आपको गेट करना पड़ेगा, मेक श्योर, ठीक है। बस अब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। हम इसको ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इज वैलिड नाम के एक वेरिएबल के अंदर। ओके, बस अब हमें क्या लगाना है, एक इफ क्लोज इज वैलिड, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं वेलकम। ओके, एल्स में हम कर देते हैं एल्स इनवैलिड पासवर्ड। सेव किया, रन करें, कुछ आउटपुट देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिकॉज एल्स में हमने एको लगाया ही नहीं। अब देखो रीलोड करो, हर बार इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर abc@123 कर दूंगा तो देखो वेलकम आ गया, राइट। अगर यहाँ पर मैं abc का फॉर एग्जाम्पल C कैपिटल कर देता हूँ तो क्या लगता है आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैच होगा या नहीं होगा? नहीं हुआ। मतलब जो लेटर्स है ना उनका केस भी मैटर करता है कि आपने कौन सा लेटर कैपिटल में डाला है, कौन सा स्मॉल लेटर में डाला, राइट। तो पासवर्ड वेरीफाई के अंदर हमने पहली टेक्निक देख ली, पहली एल्गोरिदम देख ली, जो कि है कौन सी, बिक्रिप्ट एल्गोरिदम। ओके, अब जो दूसरी एल्गोरिदम है वो है एर्गोन 2, उसको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। पहले हम जो बिक्रिप्ट एल्गोरिदम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या है। बेसिकली बिक्रिप्ट जो एल्गोरिदम है ये पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम है, जो कि हमने देख लिया है, राइट। इसमें जो होता है ना, क्या इसमें एक की डेरिवेशन फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। इससे काइंड ऑफ वी कैन से ब्रूट फोर्स अटैक को तो रोकने में काफ़ी मदद मिलती है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। MD5 या फिर SSH-A1 या फिर बेस वी इनकोडेड विद बेस 64 इनकोड, राइट। तो उस तरह के जो टेक्निक्स में ब्रूट फोर्स अटैक को यूज़ किया जाता है और पासवर्ड को किसी भी यूज़र का अकाउंट जो होता है वो हैक किया जा सकता है उन टेक्निक्स में। बट इसमें मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? बिकॉज हर बार जो स्ट्रिंग आप एंटर कर रहे हो उसकी हैश वैल्यू जो है वो डिफरेंट आती है, जितनी बार आप रीलोड कर रहे हो, जितनी बार आप यूज़ कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद हमारे जो सेकंड नंबर एल्गोरिदम है वो है एर्गोन 2। अब एर्गोन 2 एल्गोरिदम एक मॉडर्न पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम है जो कि मेमोरी हार्ड एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। समझ में आया? मैं राइट कर देता हूँ, उस वर्ड को राइट कर देता हूँ ताकि आप अपने लेवल पर इस वर्ड की डेफिनेशन निकाल लो, ठीक है। बिकॉज सब कुछ मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, कंप्यूटेशनली, ठीक है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। और इससे पैरेलल अटैक्स और एसिक अटैक्स, लेट मी राइट इट, ASIC अटैक्स, इनसे रोकथाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। ये एल्गोरिदम ऑटोमेटिक सॉल्ट जनरेशन और अडेप्टिव वर्क फैक्टर के साथ आती है, जो सिक्योरिटी का जो लेवल है उसको और एनहेंस कर देती है और बढ़ा देती है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जो पासवर्ड हैश फंक्शन है इसी को यूज़ करना है। बस हमने जो एल्गोरिदम यूज़ की थी पासवर्ड बिक्रिप्ट, उसकी बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, पासवर्ड एर्गोन 2i। बस यही इसका सिंटैक्स है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना। मतलब इससे क्या होगा, आपका जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है वो दिखने लग जाएगा। लेट्स इको इट, रन करते हैं। ओके, वर्जन का इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इतने कोड को करते हैं कॉपी और हम एक ऑनलाइन कंपाइलर पे चलते हैं। PHP ऑनलाइन कंपाइलर पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं इस कोड को कर दूंगा पेस्ट। सबसे पहले जो हमने हैश ए को कन्वर्ट किया है यूजिंग पासवर्ड हैश फंक्शन और विद द एर्गोन 2 एल्गोरिदम, उसको देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो जो abc@123 है उसका जो हैश हमें देखने को मिल रहा है विद सॉल्ट, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। अगर मैं फिर से रन करूंगा तो कुछ और वैल्यू देखने को मिलेगी, फिर से रन करूंगा तो फिर से कुछ और वैल्यू देखने को मिलेगी, राइट। तो कहने का मेरा मतलब वही हुआ ना, जो कि अभी बिक्रिप्ट में मैंने देखा, सिमिलर उसी फैशन में बट थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इस पासवर्ड को हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, एग्जिट को हम रिमूव कर देते हैं, बाकी कोड सेम है वेरिफिकेशन के लिए, रन करते हैं। हमारे सामने आउटपुट क्या आएगा, इनवैलिड पासवर्ड। वाई? बिकॉज जो हमारा इनपुट पासवर्ड है उसमें C कैपिटल है, राइट। चलो भाई C को स्मॉल कर देते हैं, रन करते हैं। इस बार हमें क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है, वेलकम। तो इतना आसान है इनको यूज करना। गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, जो पुरानी टेक्निक है उनमें और नई टेक्निक जो है उनमें कितना अंतर है, राइट। अब दोनों ही, ये जो नई टेक्निक है दोनों बिक्रिप्ट और एर्गोन 2 दोनों ही सिक्योर पासवर्ड हैशिंग है, तो इनका यूज करना आज की डेट में मस्ट है। इन एल्गोरिदम में ऑटोमेटिकली सॉल्ट जनरेट होता है जो कि रैम्बो टेबल अटैक से भी बचाता है, ठीक है। अभी देखो जितने भी टाइप के अटैक्स वगैरह मैं बता रहा हूँ उनके बारे में रिसर्च करना वो आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है।
मैं भी बता सकता हूँ, बट मैं अभी बताने बैठ गया तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, राइट, वीडियो और लंबी हो जाएगी। कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोज़ में इन पे भी वीडियो बनाएं और इन टॉपिक को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस तरह के वेब एप्लीकेशंस पे अटैक होता है। अभी आपने एक वर्ड सुना होगा कि ये जितने भी एल्गोरिदम है ये ऑटोमेटिक सॉल्ट को जनरेट कर लेते हैं, राइट। तो क्या ये जो सॉल्ट है वो हम खुद जनरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मतलब अगर आपको थोड़ा और सिक्योर करना हो अपने पासवर्ड को तो वो भी मुमकिन है, हम करते हैं। चलो हम बिक्रिप्ट को यूज़ करते हैं, बिक्रिप्ट विद कस्टम सॉल्ट आई कैन से, ठीक है, कस्टम सॉल्ट। ठीक है भाई, यूज़र इनपुट फॉर एग्जांपल यूज़र का जो पासवर्ड है वो ये है pass@123, ठीक है। ये हम डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं बाय इनक्रिप्टिंग दिस, ओके। इसके बाद मैं पहले तो उसी विंडो पे आ जाता हूँ, रीलोड कर देता हूँ ताकि एरर चली जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो जनरेट अ रैंडम बाइनरी सॉल्ट, एको करके दिखाता हूँ। फंक्शन में यूज़ करूँगा, लेट्स पहले तो एको करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं रैंडम सॉल्ट। इसके अंदर फंक्शन यूज़ करूँगा रैंडम अंडरस्कोर बाइट्स, जिसके अंदर मैं बाइट्स पास करूँगा 16। सेव करते हैं, रन करते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। एक रैंडम सॉल्ट मिल गया जिसके अंदर हमने 16 बाइट्स को कैप्चर कर लिया, ठीक है, ओके। बट हमारी अभी जो सॉल्ट है ना वो प्रॉपरली हमारे सामने नहीं आया बिकॉज वो रीडेबल नहीं है ना, जाहिर सी बात है। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसको, कन्वर्ट बाइनरी सॉल्ट टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। जो हमारे पास ये सॉल्ट आया ये बाइनरी में था, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं hex हेक्सा सॉल्ट और फंक्शन को यूज़ करेंगे बिन टू हैक्स, जिसके अंदर हम पास कर देंगे रैंडम सॉल्ट को, ओके। इसको एक करके देखते हैं। अब जो वैल्यू आएगी वो एटलीस्ट हम ह्यूमंस के लिए रीडेबल है, हम समझ पा रहे हैं कि हाँ क्या वैल्यू आ रही है, मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ही हैं, राइट, वी कैन से अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है भाई। हमारे पास एक सॉल्ट आ चुका है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया हेक्साडेसिमल वैल्यू में, ओके। अब हमें क्या करना है, एक कमेंट में डालता हूँ यहाँ पर हैश द पासवर्ड विद सॉल्ट, ठीक है, यूजिंग बिक्रिप्ट तो मैंने ऊपर लिखा ही है। तो फंक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पर #pwd। फंक्शन हमारा कौन सा है, वही होगा पासवर्ड हैश, ओके। इसके अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा, पासवर्ड, जो आपका वेरिएबल है जो आपने ऊपर ले रखा है, ठीक है, ये रहा पास है, सॉरी पासवर्ड नहीं है, पास है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जाएगी आपकी एल्गोरिदम जो कि हमारी पासवर्ड बिक्रिप्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जाएगा एक एरे, मैं इसको न्यू लाइन पे लेके आ रहा हूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ठीक है। तीसरे नंबर आर्ग्यूमेंट पे जाएगा आपका एक एरे जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे की वैल्यू के पेयर में, की होगी हमारी एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में, ठीक है, वी कैन से सॉल्ट, और इस सॉल्ट के अंदर हम पास कर देंगे क्या, हेक्साडेसिमल जो हमारे पास वैल्यू है सॉल्ट की वो, ठीक है। चलो हमारा पासवर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी ना, रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, जितनी बार मैं रीलोड कर रहा हूँ उतनी बार हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, मतलब वैल्यू क्या आ रही है, एक हैश वैल्यू आ रही है विद अ कस्टम सॉल्ट। अगर आप इसको हटा दोगे तो क्या कोई खास फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी जो ये पासवर्ड हैश फंक्शन है, ये बिक्रिप्ट जो एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हो उसके बिहाफ पर सॉल्ट को जनरेट कर रहा है और लेके आ रहा है एक एनक्रिप्टेड वैल्यू, ठीक है। मतलब आपने इसको थोड़ा और सिक्योर बना दिया विद योर कस्टम सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट को पास करने का एक मैकेनिज्म तो ये रहा। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, दूसरा मैकेनिज्म ये है कि आप यहाँ पर जो आपने पासवर्ड यूज़ किया है इसी के साथ एसोसिएट कर दो, मतलब इसी के साथ कह सकते हैं कॉन्कनेक्ट कर दो डॉट के साथ, ठीक है। तो अब एक तरीके से आपका जो पासवर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल पास डॉट हेक्सा सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जिट करूँ, सेमीकोलन लगाऊं और रीलोड करूं तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके की बन रही है। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को हमने बिक्रिप्ट एल्गोरिथम की मदद से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ओके। अब इसको आप डेटाबेस में स्टोर कर दो। अब यहाँ पर देखो डेटाबेस में जब आप स्टोर करोगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है आपको ये जो हेक्साडेसिमल सॉल्ट है ये भी डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। किस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप पासवर्ड को कुछ इस तरह से अटैच कर रहे हो, मतलब सॉरी जो आपका सॉल्ट है उसको आप कॉन्कनेक्ट कर रहे हो अपने पासवर्ड के साथ, ठीक है। तो आपको ये जो सॉल्ट की वैल्यू ये भी डेटाबेस में स्टोर करनी पड़ेगी। मैं एक बार के लिए अंडू कर देता हूँ, पहले हम दोनों मैकेनिज्म से देखते हैं, ठीक है। हम एरे की फॉर्म में हमने पास किया, डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस
हमारे पास जो हैश पासवर्ड आएगा उसको हम सीधा सा पासवर्ड वेरीफाई की मदद से चेक कर लेते हैं। पासवर्ड वेरीफाई, यूज़र इनपुट देगा सबसे पहले, तो एक वेरिएबल में ले लेते हैं इनपुट पास, जो कि होगा फॉर एग्जांपल pass@123। ठीक है, हम पहला आर्ग्यूमेंट में वही देंगे इनपुट पास। दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, जो हैश पासवर्ड है जो कि हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे और उसको रिट्रीव कर लेंगे। अगर वैलिड होगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैलिड, और एल्स में लिख देते हैं एल्स इको इनवैलिड। सेव करते हैं, रन करते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, वैलिड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, सॉरी जो यूजर ने पहले एनक्रिप्ट किया था वो भी pass@123 था, और यूजर ने जो इनपुट किया वो भी pass@123। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, अब आ रहा है इनवैलिड। क्यों आ रहा है, बिकॉज पासवर्ड इनवैलिड ही तो है, राइट। अब अगर मैं जैसे थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये जो सॉल्ट है, मैं इसको यहां से कर देता हूं कमेंट। ठीक है, मैं इसको थर्ड आर्ग्यूमेंट में पास नहीं कर रहा और मैं यहां पे इसको कॉन्कनेट कर देता हूं। ठीक है, हैग्स सॉल्ट। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, इनवैलिड। और अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, अभी भी इनवैलिड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, सोच के बताओ, जल्दी से सोचो ना, क्यों मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड क्या है, pass@123 डॉट जो हमारा हेक्साडेसिमल है, मतलब सॉरी हेक्साडेसिमल तो नहीं कहेंगे, जो सॉल्ट है वो दोनों का कॉन्कनेट होकर डेटाबेस में कन्वर्ट होके, सॉरी दोनों कॉन्कनेट हुआ, फिर उनका हैश बना और डेटाबेस में स्टोर हुआ। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम कंपेयर सिर्फ कर रहे हैं जो यूजर इनपुट कर रहा है, राइट। हमें ये सॉल्ट भी तो अपेंड करना पड़ेगा, मतलब एसोसिएट करना पड़ेगा ना, उसके साथ कॉन्कनेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं रीलोड करूंगा तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, अभी भी इनवैलिड आ रहा है अभी भी। चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं, एको करते हैं हम यहाँ पर रैंडम सॉल्ट, लेट्स चेक इट आउट। एक बार मैंने किया यहाँ पर एग्जिट, आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैंने रैंडम सॉल्ट यूज़ नहीं करना था माय डियर, लेट मी चेक, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है हेक्साडेसिमल, राइट। अब आउटपुट देखो क्या आ रहा है, वैलिड। यू कैन सी द मैजिक, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स है पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने की और डिक्रिप्ट करने की। हमने 2 टेक्निक समझ ली, पुरानी टेक्निक्स भी देख ली, नई टेक्निक्स भी देख ली। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं, और कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए, ये आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स न्यू टेक्निक्स, ठीक है, जो 2-3 टेक्निक मैंने बताई वो तो होती हैं PHP एप्लीकेशन के अंदर। इसके अलावा भी और टेक्निक्स आपको मिल सकती हैं, या फिर अगर आप यूज़ करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़े और जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनका भी नॉलेज बढ़े, ठीक है। अच्छा, अब अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो माय डियर, तो मेक श्योर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना जो भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ताकि मुझे आप लोगों से भी सीखने को मिले, या फिर आपकी जो क्वेरीज हैं वो लिखो ताकि मैं उनका आंसर कर पाऊँ और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आगे वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोस में थोड़ा और लर्निंग स्टफ लेके आऊँ, लर्निंग मटेरियल लेके आऊँ, जिससे आप चीज़ें सीखें और उन चीज़ों के बेसिस पे आप इंटरव्यूज़ को भी क्रैक कर पाएँ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।